भाई मैड्रिड को नॉर्मली मैच जीतने नहीं आते क्या? मतलब हर बार ज़रूरी है कि 70 मिनट के बाद ही तुम जागो, 70 मिनट के बाद ही तुम्हारा एक गेम पिच पर निकल कर आए, 70 मिनट के बाद ही तुम्हें याद आता है अरे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, ये तो हमें जीतना है, ये जीतेंगे तो अगले राउंड में जाएंगे ट्रॉफी जीतने के लिए। लेकिन कसम से मैड्रिड की कल की फर्स्ट हाफ की परफॉर्मेंस जितनी खराब थी उतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस थी उनकी सेकंड हाफ में। पहले हाफ में तो मैड्रिड कई कतई कंट्रोल में ही नहीं थी, एटलेटिको ने बिल्कुल चढ़ रखा था उनके ऊपर, सारे पासिंग लेन ब्लॉक कर रखे थे, इतना हाई प्रेस कर रही थी। भाई मैड्रिड के 4 पासेस सही से नहीं हो रहे थे। और देखो ये मैड्रिड की टीम इस सेटअप में अच्छी अगर नहीं दिख रही है तो उसके पीछे मेन रीज़न ये है कि उनकी जो अभी बेंच है वो इतनी ज़्यादा वीक है कंपैरेटिवली, अगर उनके फर्स्ट टीम के उससे देखा जाए कि वो प्लेयर्स जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं मैड्रिड की जर्सी में उनकी जो पोजीशन है उसको। रूडिगर वंस अगेन आई थिंक ही हैड अ वेरी वेरी एवरेज गेम। फर्लैंड मेंडी गेटिंग इंजर्ड, उससे पहले ही वॉज प्रिटी एवरेज। और मैड्रिड के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है कि एक तो बेंच नहीं है, ऊपर से इंजरीज इतनी ज़्यादा हो गई हैं। रॉड्रिगो को इंजरी हो गई, आपने कल देखा कि नाचो को भी इंजरी हो गई, और उसके साथ ही साथ फर्लैंड मेंडी को इंजरी हो गई। आपका ऑलरेडी आलाबा इंजर्ड है, चुआमेनी इंजर्ड है। आप इतनी इंजरीज अफोर्ड कर ही नहीं सकते इस सीज़न के अंदर, जहां पर आपको भी पता है कि मेन गेम्स तो खेलने हैं। लेकिन मैच के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, और मैच से पहले जो हो रहा था उसके बारे में डिस्कस करना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो यार, पता है कि राइवलरीज में इमोशंस बहुत हाई रन करते हैं, आपने देखा है कि फैंस ओवर द टॉप जाकर सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन मैच से पहले जो एटलेटिको फैंस ने किया, आई थिंक वो गलीचपन की हद है। आपने विनीशियस का पुतला पुल के नीचे टांग दिया, यू वर अब्यूजिंग हिम, रेशियल चैंट्स लगाए जा रहे थे, एंड मैड्रिड हेट्स रियल, मैड्रिड हेट्स विनीशियस जूनियर। और उसके बाद फिर आपने मैच में आकर लीड ले ली, तो सबको लग रहा था कि फक, अगर ये टीम जीत गई मैच तो भाई विनीशियस की और रियल मैड्रिड की तो ये बिल्कुल ऐसी तैसी कर देंगे। मतलब इन द सेंस ऐसी तैसी वैसे नहीं, बट ऐसी तैसी इन द सेंस कि वो यही जो उनके स्लोगन्स वगैरह हैं, ये चैंटिंग वगैरह, ये हेटरेट, जो एक रेसिस्ट उन्होंने एक स्लोगन बना के तैयार किया था, वो सब कुछ आपको वापस से सुनने को मिलेगा। लेकिन नहीं, आई थिंक जिस तरीके से रियल मैड्रिड ने सेकेंड हाफ में अप्रोच दिखाया अपना, और देखो ये ना कहानी मैड्रिड की रही है कार्लो एंचेलोटी के अंडर जब से वो वापस आए हैं। लास्ट सीजन भी अगर आप देखो तो सेकेंड हाफ में पीएसजी के अगेंस्ट ही अच्छा खेले वो, उसके बाद मैन सिटी के अगेंस्ट भी सेकेंड हाफ में ही अच्छा खेले वो, और हमेशा जब भी गोल कंसीड कर जाते हैं तभी मैड्रिड को याद आता है कि नहीं, उनको कम बैक करके ही जीतना है। अब यहाँ पर कल बहुत अच्छा खेल रही थी एटलेटिको, एटलेटिको से इस तरह का ब्रांड ऑफ फुटबॉल में एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि वो इतना हाई लाइन खेलेंगे, वो इतना, देखो प्रेसिंग के मामले में तो एटलेटिको है ज़बरदस्त, फिजिकल साइड उनकी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन जो अटैकिंग फ्रंट में वो कर रहे थे भाई, वो काबिल तारीफ था। फर्स्ट हाफ में काफ़ी शिकायत थी, आपने देखा कि भाई मिडफील्ड में आपने क्रूज मॉड्रिच दोनों खिला रखे थे। कामाविंगा आई थिंक हैड अ ब्रिलियंट गेम, कामाविंगा को मैन ऑफ द मैच भी मिला है, जस्टिफाइड भी है, क्योंकि बंदा पहले नंबर 6 खेला, उसके बाद आधा मैच उसने लेफ्ट बैक पर बताया जब फर्लैंड मेंडी इंजर्ड हो गया तो। एंड सिबायोस की भी जो एक तरीके से आप कह रहे हो पिछले 2-3 गेम में रिवाइवल जो दिखी हमें, वो कल एक बार फिर हमें पिच पे देखने को मिला। एंड यार मुझे नहीं पता कि कितने लोग एग्री करेंगे, बट रॉड्रिगो इज मोर ऑफ अ क्लच प्लेयर, या फिर इज अ बिगर मैच विनर देन विनीशियस जूनियर। आप सोचो लास्ट ईयर के यूएफए चैंपियंस लीग के कैंपेन में भी इट वाज रॉड्रिगो जिसने आकर चेल्सी के अगेंस्ट गोल स्कोर किया, जिसने आकर आपके पीएसजी के अगेंस्ट, मैन सिटी के अगेंस्ट आके 2 गोल स्कोर किए, कमबैक उसी ने करवाया। भाई रॉड्रिगो ने कल आकर भी मैच में मैड्रिड को वापसी करवाई, क्योंकि अगर जो स्किल उसने की, पहली बात तो गोल तो छोड़ दो यार, गोल से पहले का जो स्किल था भाई, आय हाय हाय, आपने 5 डिफेंडर बीट किए हैं, उनके 5 प्लेयर बीट करके वो एपिक नियर पोस्ट पे बीट किया है आपने ओब्लाक को। एंड ओब्लाक कोई और कीपर नहीं है भाई, ही इज वन ऑफ दी बेस्ट शॉट स्टॉपर्स इन द वर्ल्ड, एंड ओब्लाक को आप नियर पोस्ट पे बीट कर रहे हो, सेक्सी भाई, सेक्सी। और विनीशियस जूनियर ने कल कितने बार आपने देखा कि टेकॉन्स लिए, ही वॉज वेरी सक्सेसफुल एज वेल। लेकिन पता है मेन जो चिंता वाली बात है वो ये है कि मैड्रिड की टीम स्टेबल नहीं है। अब मैड्रिड की टीम में अगर फर्लैंड मेंडी अवेलेबल नहीं है, अभी अलाबा भी अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप किसको खिलाओगे लेफ्ट बैक पर? एंड जो अभी तक हमने मैड्रिड की टीम से कभी सुना नहीं था या एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैड्रिड के पास बेंच नहीं होगी, वो अभी हाल है मैड्रिड का। मैड्रिड के पास लिटरली बेंच नहीं है यार। मतलब अब बहुत सारे लोग कहेंगे बट यार रॉड्रिगो तो है, आप कह रहे हो नाचो है, असेंसियो बेंच से आ रहा है, तो कैसे कह सकते हो कि क्वालिटी नहीं है? क्वालिटी वो नहीं होती जो आपने ये अभी नाम गिना दी, क्वालिटी वो है कि लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है क्या?
या सिग्निफिकेंट अगर मैं देखूं जो गैप है बिटवीन द फर्स्ट टीम प्लेयर्स एंड दी प्लेयर्स हु आर ऑन द बेंच, तो उसमें क्वालिटी का कितना बड़ा गैप है, तो वो चीज़ें देखनी पड़ेंगी। इन कार्लो एंचेलोटी को कास्तिया में भी ढूंढना पड़ेगा कुछ, क्योंकि जिडान ने 72 इंजरीज वाले सीजन में कितने बार कास्तियास के प्रोडक्ट्स को यूज़ किया था। एंड अभी जिस तरह की सिचुएशन बनी हुई है रियल मैड्रिड के लिए, भाई उनको अपने अकेडमी में झांकना पड़ेगा, एरिबास वगैरह को लाना पड़ेगा। एंड देखो मेरे लिए मैड्रिड इन ओवरऑल गेम प्ले वाइज कुछ इतनी ब्रिलियंट कभी रही नहीं है। उन्होंने हमेशा रिजल्ट ओरिएंटेड फुटबॉल खेली, लेकिन इस बार रिजल्ट ओरिएंटेड फुटबॉल खेलने के लिए उनके पास प्लेयर्स नहीं है उस तरीके के, क्योंकि उनके मेन टीम के जो प्लेयर्स हैं वो तो इंजर्ड हो चुके हैं। यहाँ पर विंटर मार्केट में कार्लो एंचेलोटी की तरफ से सीधा स्टेटमेंट आया था कि हम किसी को परचेज नहीं करने वाले हैं। लेकिन यार अगर जैसा मैड्रिड फर्स्ट हाफ में खेली और जितना एक्सप्लॉइट किया है एटलेटिको ने उनको फर्स्ट हाफ में, भाई इस तरीके से उनको सीज़न में आगे बढ़ते में और दिक्कतें आने वाली हैं, और चैंपियंस लीग वगैरह जब आएंगे गेम्स तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अब आज हमें पता चल ही जाएगा कि मैड्रिड को कौन मिलेगा अगले राउंड में कोपा डेल रे के। लेकिन अगर मैं इंडिविजुअल्स की बात करूं, बेंजेमा फर्स्ट हाफ में बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं दिखे, लेकिन सेकेंड हाफ में थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस दी उन्होंने, एंड इवेंचुअली उसके ही गोल ने लीड पर भेजा आपकी रियल मैड्रिड को। लेकिन मेरे हिसाब से सबसे इन्फ्लुएंशियल प्लेयर इस पूरे गेम का था बल्कि थे लूका मॉड्रिच एंड कामाविंगा। लूका मॉड्रिच के बारे में आई थिंक जितनी बात की जाएगी उतनी कम पड़ेगी। क्रूज थोड़े ऑफ दिखे आज हमें, एंड इसीलिए लूका मॉड्रिच को आखिरी मिनट तक पिच पे बना के रखा। और जब मैच एक्स्ट्रा टाइम में जा रहा था ना, आई समवेयर डाउन द लाइन न्यू कि ये अब रियल मैड्रिड का गेम है, क्योंकि मैड्रिड जब एक मार देती है तो मैड्रिड उसके बाद दूसरा और तीसरा तो मारती ही मारती है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो है ना, ये मेंटालिटी की, एटलेटिको मैड्रिड सेम मेंटालिटी के साथ नहीं जा पाई पूरे मैच में। सैविच ने इवेंचुअली रेड कार्ड ले लिया। अब बहुत सारे एलिगेशंस लगाए हैं एटलेटिको प्लेयर्स ने कि कैसे सिवायोस को रेड कार्ड नहीं मिला ऑन दैट डेंजरस टैकल, बट वो तो सब्जेक्टिव टू ओपिनियन हो गया ना। अब आपकी टीम हारी है, सैविच ने तो प्रॉपर गंदा टैकल मारा था जिसकी वजह से उसको रेड कार्ड मिला है, एंड वहाँ से थोड़ा मोमेंटम भी शिफ्ट हुआ। लेकिन हाँ, एटलेटिको मैड्रिड ने जिस तरीके से पिन कर रखा था रियल मैड्रिड को अपने ही हाफ में, खासकर जो मैच का मेजॉरिटी पोर्शन था फर्स्ट हाफ का वो ऐसे ही बीता। सेकेंड हाफ के आखिरी के जो मिनट्स थे बहुत शेकी थे मैड्रिड के लिए, काउंटर पे खेल रहे थे वो इसीलिए। और आखिरी जो गोल मारा है विनीशियस ने, देखो सबसे पहली चीज़ ये कि आज के गेम में विनीशियस का गोल स्कोर करना बहुत ज़रूरी था, और जिस तरीके से शुरुआत हुई थी गेम की उसके बाद तो और ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, बिकॉज एटलेटिको वर इन द लीड। बट यहाँ पर तीसरे गोल पर एटलेटिको को समझ में आ गया था भाई अब कुछ नहीं बचा गेम में, एंड दे लिटरली गेव अप। एंड विनीशियस का जो बेहतरीन आपने गोल देखा है वो कॉन्फिडेंस बिल्कुल देगा विनीशियस को, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिल रही है जब से एल क्लासिको हारे हैं ये लोग सुपर कोपा दे स्पेनिया का, उसके बाद से बहुत कुछ सुनने को मिला है हमें। एंड डेफिनेटली जब भी एटलेटिको से मैच होता है तब तो हमेशा ही हम देखते हैं कि भाई विनीशियस के अगेंस्ट पिछली बार भी एजेंडा चल रहा था, इस बार भी सेम चीज़ आपको देखने को मिली है। लेकिन मेरे हिसाब से मैड्रिड की ये टीम अभी काफ़ी कमज़ोर है स्ट्रेंथ वाइज, स्क्वाड डेप्थ वाइज, और इसीलिए मुझे इस बात का डर है कि जैसे जैसे सीज़न आगे बढ़ेगा ना वैसे वैसे इनकी दिक्कतें और बढ़ेंगी, क्योंकि साइनिंग से लेके नहीं आने वाले। और अगर इनके प्लेयर्स लंबे टाइम तक इंजर्ड होके गए तो ला लीगा भी जाएगी और साथ ही साथ यूसीएल भी निकल जाएगा हाथ से। एंड अगर ऐसे खेलेंगे तो कोपा डेल रे में भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। बट नहीं, अच्छी परफॉर्मेंस है मेंटेलिटी वाइज अगर देखा जाए। आपने वियरियल के अगेंस्ट भी कमबैक करके मैचेस जीते, मतलब अभी मैच जीता आपने 2 गेम पहले वाला, उसके बाद आपने आज का गेम भी कमबैक करके जीता है, वो भी डार्बी जीती है। देखो डार्बी जीतना एक अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, लेकिन उसके साथ ही साथ यार जिस तरह से आपने डार्बी जीती है ना वो भी मैटर करता है। इनिशियली आप बिल्कुल लेट डाउन कर गए थे अपने पूरे फैन बेस को, लेकिन हमेशा बर्नाबाओ के बारे में या फिर बड़े स्टेडियम जो रहे उनके बारे में एक ही बात कही गई है, दे एक्ट लाइक द 12th मैन। एंड कल भी जैसे बेंजेमा ने कहा और कार्लो एंचेलोटी ने कहा कि भाई दिस इज व्हाट यू नो वी वर मिसिंग। एंड ये लास्ट ईयर की हमें चैंपियंस लीग कैंपेन की याद दिला दी आज के माहौल ने, और माहौल था भी ऐसा, काफ़ी हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर बनाने की कोशिश की गई थी शुरू में एटलेटिको फैंस के द्वारा। लेकिन इवेंचुअली जब पहला गोल स्कोर किया ना, जैसे ही इक्वलाइजर मारा है मैड्रिड ने, भाई वहाँ से तो फिर फट गया मैड्रिड का क्राउड, एंड वी ऑल नो हाउ इट एंडेड। लेकिन आप लोग बताइए आपके हिसाब से भाई मैड्रिड क्या इस स्क्वाड के साथ, इस बेंच के साथ आगे कॉम्पिटिटिवनेस दिखा पाएगी, मेंटेन कर पाएगी? एंड क्या लगता है कोपा डेल रे क्या इस बार फाइनली मैड्रिड का होगा? एंड आपके हिसाब से अगर मैड्रिड के प्लेयर्स जो अभी इंजर्ड हो गए हैं वो लंबे टाइम तक बाहर रहते हैं तो क्या बार्सिलोना का
एक तरीके से टाइटल ला लीगा में पक्का माने, और क्या यूसीएल में लिवरपूल के अगेंस्ट मैड्रिड अंडर प्रेशर होके जाएगी या नहीं। और अगर आप नए हैं चैनल पे, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फॉर मोर फ्यूचर कंटेंट, एंड मेक श्योर यू आर लाइकिंग दिस वीडियो एंड कमेंट डाउन बिलो अबाउट योर थॉट्स रिगार्डिंग द एंटायर टॉपिक दैट वी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा।